श्री कृष्ण के निर्वाण के पश्चात पांडवों को भी आभास हो गया था कि अब उनके भी दायित्व पूर्ण हो चुके हैं, उन्हें भी निर्वाण कर लेना चाहिए। अतः उन्होंने शीघ्र ही गुरुदेव कृपाचार्य की अध्यक्षता में कुमार परीक्षित के राज्याभिषेक की व्यवस्था कर ली। श्री राम भक्त प्रभु हनुमान जी, राज्य अभिषेक की शुभ बेला पर आपने मुझे दर्शन दिए। मैं धन्य हो गया हूं प्रभु, और अब मुझे विश्वास हो गया है कि हम पांडवों पर आपका आशीर्वाद बना हुआ है, और इसी विश्वास से मुझे मेरे दायित्वों को निभाने में संबल प्रदान होगा। महाराज परीक्षित, आप स्वयं सक्षम हैं, विष्णु रथ हैं आप, अर्थात स्वयं श्री विष्णु देव से रक्षित हैं, जिनके बल पर आपको धर्म राज्य की स्थापना करनी है। मेरा आशीर्वाद है आपको। जब तक आप पूर्ण धर्म निष्ठा के साथ राज नहीं करेंगे, तब तक कलयुग अपना प्रभाव पूर्णतया नहीं फैला सकेगा। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। हनुमान के आशीर्वाद से राजा परीक्षित को अपनी शक्तियों एवं ज्ञान विज्ञान का बोध हुआ और उन्होंने पूर्ण निष्ठा के साथ राजपाट संभाल लिया। तब निश्चिंत होकर पांचों पांडव बंधुओं ने द्रौपदी के साथ स्वर्ग की ओर प्रयाण किया। द्रौपदी पांडव श्वान व भाई, ऊंचे पर्वत चढ़ते जाए, किंतु छोड़ के श्वान युधिष्ठिर, सबहु मूर्छा पाए गए गिर। धर्मराज युधिष्ठिर, आपका स्वागत है। आप स्वर्ग गमन के अधिकारी हो गए हैं, किंतु आपको अपने साथ आए हुए इस श्वान को यहीं छोड़ना होगा, तभी आप हमारे रथ पर आरूढ़ हो सकेंगे। ये श्वान भी मेरे साथ यहाँ तक आया है, इसने भी मार्ग की सभी बाधाओं और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की है, अतः ये भी स्वर्ग गमन का अधिकारी हो गया है। नहीं धर्मराज, इसे हम स्वर्ग नहीं ले जा सकते। मुझे भी क्षमा कीजिए, मैं स्वर्ग नहीं जाऊँ। पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर, श्वान जैसे तुच्छ प्राणी के लिए आप स्वर्ग का त्याग करने के लिए भी तत्पर हो गए। आप इस परीक्षा में भी सफल हो, अतः आप निसंदेह स्वर्ग गमन के अधिकारी हो गए। जहां धर्मराज युधिष्ठिर ने न्याय के लिए सर्वोत्तम त्याग का उदाहरण प्रस्तुत किया, वहीं भूलोक में महाराज परीक्षित भी राजधर्म का पालन करते हुए भली भांति राजपाट संभाल रहे थे। कलयुग का आरंभ हो चुका था, किंतु महाराज परीक्षित की धर्मनिष्ठा के कारण कलि पुरुष को अपना साम्राज्य फैलाने का अवसर ही नहीं मिल रहा था। मैं कलयुग का सम्राट कलि पुरुष हूँ। मेरा समय आरंभ हो चुका है महाराज परीक्षित, किंतु तुम्हारे कारण मुझे धरती पर अधिकार करने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। इतनी धर्मनिष्ठा उचित नहीं है, कोई तो अधर्म करो महाराज परीक्षित। कलि पुरुष धरती पर छा जाने का पूर्ण प्रयास कर रहा था। तब कलि पुरुष ने महाराज परीक्षित को लालच देकर छलने का निश्चय किया। एक दिन जब महाराज परीक्षित आखेट के लिए वन में गए थे, तब उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। ये मृग कहां लुप्त हो गया? ये वृषभ कहां से आ गया है? ये विलाप क्यों कर रही है गाय? ये एक पांव के वृक्ष को ये दुष्ट इतने क्रूरता के साथ क्यों सता रहा है? ये कैसा दृश्य दिखाई दे रहा है मुझे? बंद करो इसे सताना। अधर्म कर रहे हो तुम मेरे राज्य में। कितनी दुर्बल गाय है ये, वृक्ष भी एक पैर का है। क्यों सता रहे हो इन निरीह प्राणी को? कौन हो तुम इन्हें दुख देने वाले? राजन, शास्त्रों में निहित वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जान पाते जो समस्त क्लेश का मूल है। सभी दुख
जिसके कारण उत्पन्न होते हैं। कोई दुख का कारण प्रारब्ध को मानता है तो कोई कर को, कोई स्वयं को तो कोई ईश्वर को। जबकि दुख के कारण को ना तो तर्क वितर्क से जाना जा सकता है, ना ही वाणी से व्यक्त किया जा सकता है। मैं पहचान गया हूं आपको। आप धर्म पुरुष हैं। आप स्वयं को दुख देने वाले के बारे में इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि ऐसा करना भी चुगली है, अधर्म है। चुगली करने वाला भी नरक को भोगता है। यही नहीं, आपके इन वचनों का गूढ़ अर्थ यह है कि सुख हो या दुख, सबका कर्ता ईश्वर है। आप तो वेदज्ञ हैं राजन, इसलिए आप ये भी जानते हैं कि ईश्वर को वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। श्रद्धा एवं भक्ति से ही ईश्वर का आभास किया जा सकता है। आपके इस एक पांव का संकेत ये है धर्म पुरुष कि सतयुग में धर्म के चारों चरण थे। तप, पवित्रता, सत्य एवं दया। तत्पश्चात त्रेता एवं द्वापर के समाप्त होते होते अधर्म के अंश अहंकार, अशक्ति एवं मद के कारण धर्म के 3 चरण नष्ट हो गए। अब मात्र सत्य रूपी एक ही पांव बचा है, जिसके बल पर आज धर्म टिका हुआ है, जिसे कलयुग अपने क्रूर प्रहारों से गिराने का प्रयास कर रहा है। धर्म के मात्र एक पांव सत्य को भी नष्ट कर देना चाहता है कलयुग। और कलयुग के अत्याचारों से पीड़ित यह गाय के रूप में दुख में विलाप करती हुई माता पृथ्वी है। आप दोनों को इस प्रकार प्रताड़ित होते हुए और नहीं देख सकता मैं। कली पुरुष! रुक जाइए महाराज, रुक जाइए। मैं आपकी शरण में हूं और शरण गहे को हानि पहुंचाना अधर्म है। आपने सत्य पहचाना। मैं एक काल पुरुष हूं। ये मेरा युग है। मैं मात्र अपना धर्म निभा रहा हूं और आप भी मुझे ऐसा करने से नहीं रोक सकते। नहीं कली पुरुष, मेरे राज्य में धर्म को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मैं चेतावनी देता हूं तुम्हें। तुम्हारी भलाई इसी में है कि मेरा राज्य त्याग करके चले जाओ यहाँ से। आप धर्म पथ के अनुयायी होकर भी काल धर्म का विरोध कर रहे हैं। महान पांडवों के वंशज हैं आप। काल चक्र के अनुसार मेरे काल अर्थात कलयुग का आरंभ हो चुका है और यदि आप मुझे अपने राज्य में प्रवेश करने से रोकेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? संपूर्ण पृथ्वी पर तो आपका ही राज है। 3 अश्वमेध यज्ञ करने के पश्चात आपने संपूर्ण पृथ्वी को विजित कर लिया है। किंतु तुम अन्याय और अत्याचार का विस्तार करते हो। पाप कर्म के लिए मनुष्य को उकसाते हो और ये हम अपने राज्य में होने नहीं देंगे। किंतु ईश्वर के बनाए हुए विधान के विरुद्ध कैसे जा सकते हैं आप? भले ही आप मुझे कोई सीमित स्थान प्रदान करें, किंतु आप मुझे अपने राज्य में रहने से वंचित नहीं कर सकते। अन्यथा आप काल धर्म का पालन ना करने के दोषी होंगे। उचित है, तो मैं तुम्हें 4 ऐसे स्थान प्रदान करता हूँ जहाँ तुम अपना प्रभाव फैला सकते हो, जहाँ द्यूत क्रीड़ा होती हो, जहाँ मद्यपान किया जाता हो, जहाँ वेश्यावृत्ति होती हो एवं जहाँ हिंसा की जाती हो। इन 4 कारणों से 4 पाप असत्य, मद, आसक्ति एवं निर्दयता जुड़े हुए हैं। जो भी मनुष्य ये 4 प्रकार के पाप करेगा तुम उसे अपने प्रभाव में ले सकते हो। विडंबना तो यह है कि आपके राज्य में सभी धर्मात्मा हैं। 4 पाप कर्म कोई भी मनुष्य नहीं करता। फिर कैसे और कहाँ वास करूंगा मैं? मुझे कोई अन्य स्थान दीजिए, जैसे स्वर्ण जिसके साथ लालच का पाप जुड़ा है। स्वर्ण का लालच कभी भी समाप्त नहीं होता। दुहाई है आपको काल धर्म की, मुझे स्वर्ण में वास करने की अनुमति दे दीजिए। उचित है, मैं तुम्हें स्वर्ण का स्थान भी देता हूं। जहां स्वर्ण होगा वहां तुम वास कर सकते हो। किंतु मेरे जीवित रहते तुम अपने अत्याचार के साम्राज्य का विस्तार नहीं करोगे। मुझे स्वीकार है धर्मात्मा, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। स्वर्ण राजन, स्वर्ण स्वर्ण तो आपके शीश पर भी है। सर्वप्रथम तो आपके शीश पर स्वर्ण मुकुट पर वास करूंगा मैं और आपके ही मस्तिष्क को अपने वश में करूंगा मैं। आओ राजन आओ,